वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 133 है। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 133 तक पहुँच सकते हैं। फॉर्म इसका आ गया है, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यस्टरडे से, तो फिल कर दीजिएगा। उसमें कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जो हम वहाँ पर खोली हैं, तो उनके लिए आप एलिजिबल हो तभी उसको यस करना, वरना नो करके अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना, फॉर्म आपका भर जाएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस पोस्ट नहीं खोलता है बाकी की, क्योंकि घटती बढ़ती रहती हैं वो। और एक चीज़ और, इस टेस्ट सीरीज़ की जो पेड सीरीज़ चल रही है टेलीग्राम पर, उसका ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। 15+ टेस्ट है जिनकी संख्या उसके ऊपर भी जा सकती है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट हैं वो, बिल्कुल वैसे ही जैसा एग्ज़ाम में आता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? कौन है इनमें से? कमला हैरिस, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी या मिया मोटली? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिया मोटली है। कौन ये? बरबाडोस की प्रधानमंत्री। तो बरबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो विकल्प संख्या डी सही है। अगला प्रश्न चैंपियंस ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2021 के पुरस्कार के सभी जो चैंपियंस हैं वो महिलाएं हैं, और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 5 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, और बिल्कुल वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सारी की सारे महिलाएं हैं। लेकिन इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 5 नहीं बल्कि 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 बी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने वर्ष 2021 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें इस वर्ष के सभी चैंपियंस जो हैं वो महिलाएं हैं। इस पुरस्कार के विजेताओं को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है: प्रेरणा व कार्यवाही, नीतिगत नेतृत्व, उद्यमी दूरदर्शिता तथा विज्ञान व नवाचार। देखिए, यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक कैरेबियाई देश की प्रधानमंत्री है, एक महिला वैज्ञानिक है, आदिवासी महिलाओं का एक समूह है, और एक महिला उद्यमी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर सिक्योर हिमालय नामक एक पहल शुरू की है? भारत के साथ मिलकर की है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत सरकार के साथ मिलकर सिक्योर हिमालय नामक एक पहल शुरू की है, जिसके तहत होगा क्या? पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ऊंचे इलाकों में स्थित आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु हिमालय क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार ने देश के किस पूर्वी प्रदेश में 1000 स्प्रिंग्स पहल नामक एक योजना शुरू की है? राजस्थान पूर्वी प्रदेश है क्या? पश्चिमी है ना, तो एलिमिनेट कर दो। उत्तर प्रदेश को भी हटा ही दो, उत्तराखंड को। उड़ीसा है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और भारत सरकार ने देश के पूर्वी प्रदेश उड़ीसा में 1000 स्प्रिंग्स पहल नामक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत स्थानीय झरनों का संरक्षण करके जल की समस्या वाले दुर्गम पहाड़ी इलाकों में स्थानीय समुदायों को 24 घंटे पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। काउंटर मैनेजर प्रोजेक्ट है, किससे संबंधित है ये? काउंटर मैनेजर प्रोजेक्ट प्लास्टिक कचरे के रिसाव की निगरानी और सर्वेक्षण से। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2020 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की गंगा और मेकांग नदियों में प्लास्टिक कचरे के रिसाव की निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिए काउंटर मेजर, ठीक है, काउंटर मेजर प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की थी वर्ष 2020 में, और यह परियोजना जो है वो जापान के द्वारा वित्त पोषित है। पीटलैंड एक प्रकार की क्या है? वन है, आर्द्रभूमि है, मरुस्थल है, हिमनद है, वेटलैंड है, ठीक है, आर्द्रभूमि है। तो पीटलैंड एक प्रकार की आर्द्रभूमि है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और कम करने
जैव विविधता के संरक्षण, बाढ़ के जोखिम को कम करने तथा सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पीटलैंड सबसे बड़ा प्राकृतिक स्थलीय कार्बन भंडार है। क्षतिग्रस्त पीटलैंड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलीनीलापुरम तेलंगाना? नहीं, आंध्र प्रदेश। यस। तो तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मैच करने के लिए पूछ लिया था पीसीएस में। उंगलिन ओरुबन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? किसकी है उंगलिन ओरुबन? एम.के. स्टालिन की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिन ओरुबन का पहला खंड जो है वो लॉन्च किया है। नंबर 9 पर आ जाइए। मैक्सिकन ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन है? टेनिस टूर्नामेंट है ये। कौन है? कैमरन नोरी तो विजेता है, इनको तो हराया है। नोवाक जोकोविच नहीं है, रोजर फेडरर नहीं है, राफेल नडाल है। तो हाल ही में स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने कैमरन नोरी को पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में जो है हराकर मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? भविष्यो रक्षति रक्षति, ऑप्शन नंबर डी। तो महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर नए आदर्श वाक्य का शुभारंभ किया। नया आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षति रक्षति है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। 29 जुलाई को वाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व वाघ दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में किस सरकार के द्वारा स्कूलों में साइंस इनोवेशन हब विकसित करने की घोषणा की गई है? कौन कर रहा है इसको? दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार कौटिल्य एनक्लेव में इसके द्वारा संचालित एक स्कूल में साइंस इनोवेशन हब विकसित करने जा रही है। और दिल्ली साइंस इनोवेशन हब में सभी आधुनिक और नवीनतम सुविधाएं शामिल है, जैसे एक प्लेनेटेरियम जो छात्रों को वैज्ञानिक संस्कृति और स्वभाव का उन्नत ज्ञान प्रदान करने के लिए एक संग्रहालय है। प्लेनेटेरियम। शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया दिल्ली सरकार ने पिछले कई वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य ने उन स्थानों पर नामघर यानी वैष्णव मठ स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां 15वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने यात्रा की थी? कहाँ है ये? यह है असम की सरकार। तो श्रीमंत शंकर देव 15वीं-16वीं सदी के असमिया संत विद्वान, नाटककार, संगीतकार, कवि, नर्तक, अभिनेता, सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। वह असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 27 फरवरी 2022 को असम सरकार ने उन स्थानों पर नामघर यानी वैष्णव मठ स्थापित करने का निर्णय लिया जहां 15वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने यात्रा की थी। नंबर 14 पर आ जाइए। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेंगे इसको, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम बता दीजिए। माधवीपुरी वुच, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में माधवीपुरी वुच को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह सेबी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 10 से 13 मार्च 2022 के मध्य भारत और कनाडा के बीच व्यापार एवं निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता 2022 कहाँ आयोजित हुई?
भारत में आयोजित हुई है, दिल्ली में। ठीक है, तो भारत और कनाडा के बीच व्यापार एवं निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता 2022 कब से कब तक? 10 से 13 मार्च 2022 तक। कहाँ संपन्न? नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सहित द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 और 2022 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। आपको बताना है कि वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है वो उत्तर प्रदेश की है? अनीता गुप्ता, नासिरा अख्तर, मीरा ठाकुर या फिर आरती राणा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आरती राणा उत्तर प्रदेश की हैं ये। तो आरती राणा उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 के लिए हथकरघा बुनकर और शिक्षक हैं ये। ठीक है, इनको मिला है नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और 2021 के लिए भी याद रखिए, नीरजा माधव उत्तर प्रदेश की हैं, हिंदी लेखिका हैं, ट्रांसजेंडर और तिब्बती शरणार्थियों के लिए कार्य करने के लिए इनको मिला है। नीरजा माधव का नाम याद रखिएगा यूपी की, और आरती राणा का यूपी पीएससी के लिए। बाकी अनीता गुप्ता ऊपर ऑप्शन में था, बिहार की हैं, सामाजिक उद्यमशीलता के लिए। नासिर अख्तर जम्मू कश्मीर की हैं, नवोन्मेषी पर्यावरण संरक्षण के लिए। मीरा ठाकुर एक ऑप्शन में था, पंजाब की हैं, सिक्की ग्रास कलाकार हैं वो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न क्या कहता है? मार्च 2022 में महिलाओं के लिए शुरू किया गया एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? समर्थ किसकी पहल है ये? यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की। तो 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की। यह जो अभियान है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट और फ्रीडम और इंडिपेंडेंट। नंबर 18 पर आ जाइए। 28 फरवरी 2022 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। थीम बता दीजिए इसकी, क्या विषय क्या है इसका? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 28 फरवरी 2022 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया। थीम क्या है इसकी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। उद्देश्य क्या रहता है इसका? विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग करना। नंबर 19 है, एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, उसका नाम है स्लिनेक्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच होता है स्लिनेक्स? भारत मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत चीन, भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। तो स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और इस अभ्यास का नवा संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में स्लिनेक्स की। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। 8 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि यह जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र कब से मना रहा है इसको? किस सन से, किस वर्ष से मना रहा है ये दिवस? इंटरनेशनल वुमेन डे 1975 से मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया होगा। और 8 मार्च 2022 की थीम भी याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 2022 की थीम है 8 मार्च की, यानी इंटरनेशनल वुमेन डे की। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की PDF विद एक्सप्लेनेशन को आप परचेज कर सकते हो मात्र 149 में। 15+ टेस्ट हैं एग्जाम तक। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, और जिनको नहीं करना है तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।